बहुत ही बढ़िया है। पेड़ महाराज, आप ऐसे ही मीठे और रसीले आम तैयार किया कीजिए, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही फल तैयार किया करूँगा। और फल खा लो बेटा। हाँ बिल्कुल, और ये टहनियाँ भी बहुत मजबूत है आपकी। आप तो काफी विशाल हैं पेड़ महाराज। मैं इस धरती पर बहुत समय से हूँ बेटा। बहुत धूप देखी, बहुत छांव देखे, गर्मी, बारिश, सर्दी, बसंत, ना जाने इन वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और चली गईं। आपने इतनी धूप सही और बारिश देखी, पर फिर भी आप हमसे बिना कुछ मांगे छांव देते हैं। आप तो सचमुच बहुत अच्छे हैं पेड़ महाराज। तुम मेरी छांव पाकर खुश हो ना? मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है मेरे बच्चे। आराम से खा लो। बहुत खेल लिया पेड़ महाराज, अब मैं यहीं आपकी छांव में सो जाऊंगा। ठीक है बेटा, सो जाओ। मनु टहनियों से उतरकर पेड़ की छांव में सो जाता है। कुछ देर शीतल हवा में लेटने के बाद एक लड़का वहाँ आ जाता है और मनु को उठा देता है। कौन हो भाई? इतनी अच्छी नींद आई थी, उठा दिया। मेरा नाम अनुज है, इस गांव में नया आया हूँ, मेरे दोस्त बनोगे? हाँ बिल्कुल, आओ चलो तुम्हारे घर चलते हैं खेलने के लिए। चलो, मेरी मम्मी ने पकवान भी बनाए हैं। मनु अनुज के साथ उसके घर खेलने चला जाता है। मनु पेड़ को बहुत प्यार करता था और पेड़ मनु को। देखते ही देखते समय बीत गया और अब मनु 6 से 12 वर्ष का हो गया था और पेड़ के पास खेलने नहीं जाता था। एक दिन मनु पेड़ के पास आता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है, पर मनु कुछ दुखी सा दिखाई दे रहा था। क्या बात है मनु, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो? आओ कुछ देर मेरे साथ भी खेल लो। अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, अब पेड़ों के पास नहीं खेलता मैं। पेड़ को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा, पर उसने मनु से कहा, कोई बात नहीं मनु। अच्छा ये तो बताओ कि तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझे खिलौने चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, अब मैं खिलौने तो नहीं उगाता, आम उगाता हूँ मनु। इसीलिए तो कहा रहने दो आप। लेकिन हाँ, तुम ये आम लो, इन्हें बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम खिलौने खरीद लेना। अब मेरे पास खिलौने हो जाएंगे। आपका धन्यवाद पेड़ जी। लो, अभी फल गिराए देता हूँ, इन्हें बिन लो और जाकर बेच देना। जी पेड़ जी। पेड़ ने अपनी इच्छा से कई सारे फल गिरा दिए। बड़ा ही अनोखा दृश्य था। बस प्रेम के लिए बिना किसी स्वार्थ पेड़ स्वयं अपने फल दे रहा था, ताकि उस बच्चे की मनोकामना पूरी हो और वो खुश हो जाए। मनु ने सारे फल अपने कपड़ों में बांध लिए और कहा, अब मैं खूब खिलौने खरीदूंगा अपने फलों से। बस तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये कहकर मनु चला गया। उसने कई सारे खिलौने खरीदे। फल ले जाने के बाद कई वर्ष बीत गए, पर मनु नहीं लौटा। पेड़ बहुत उदास था। आज मनु, जो लड़के से अब आदमी हो चुका था, फिर पेड़ के पास लौटा। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मनु, लगता है आज इतने वर्षों बाद तुम्हें मेरे साथ खेलने का मौका मिला है। मेरी टहनियों पर खेलोगे या ये मीठे रसीले फल खाओगे या फिर मेरी छांव में आराम करोगे? मेरे पास खेलने का समय नहीं है। ऐसा क्यों भाई? बचपन में तो यहीं आकर मेरी छांव में आराम करते थे और टहनियों पर खेलते थे। हाँ, पर तब मैं छोटा था। अब मेरा परिवार है, मुझे उनके लिए काम करना है और घर बनाना है। पेड़, तुम मेरी इसमें कुछ मदद क्यों नहीं करते? अच्छा, पर मेरे पास तो घर है नहीं, तो मैं तुम्हें घर कैसे दूं? हाँ, सही कह रहे हो। तुम उदास मत हो, मेरे पास घर तो नहीं है, पर तुम ये टहनियाँ ले जाओ, इनसे तुम अपना घर बना लेना। क्या सच? हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ मनु की पत्नी आ गई। चलिए जी, घर नहीं चलना है क्या आपको? आओ तनुश्री, तुम्हें घर चाहिए था ना, बस समझो हो गया। वो कैसे? ये पेड़ यहाँ बचपन से है,
और बहुत विशाल भी है। इसकी शाखाएं काटकर हम एक घर बना लेंगे। नया घर? वाह, ठीक है, इसकी शाखाएं काट लेते हैं और नया घर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं। कल मैं सारी लकड़ियाँ ले जाऊंगा। वो विशाल पेड़ बहुत ही खुश था। मनु को खुश देखकर मानो वो झूम रहा था। अगली सुबह आती है और मनु एक बैलगाड़ी पर सारी टहनियाँ काट कर रख लेता है। बस पेड़, ये आखिरी टहनी रह गई है। बाकी सारी टहनियाँ मैं ले जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, जल्दी से अपना घर बना लेना और फिर आना यहाँ, कुछ देर खेलना और फिर मेरी छाया में आराम करना। बिल्कुल पेड़, मैं जरूर आऊंगा। मनु वहाँ से चला गया। पेड़ बहुत ही खुश था क्योंकि मनु शायद अब उसके साथ खेल लेता, लेकिन मनु फिर से लौटकर नहीं आया। अब कई वर्ष बीत गए और मनु अब कुछ बूढ़ा सा होने लगा था। पेड़ मनु को देखकर हर्ष से भर उठा। आओ मनु, मेरे साथ खेलो। बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। मेरे बाल देख रहे हो, अब ये कुछ सफेद होने लगे हैं। बहुत काम कर लिया, अब बस जीवन जीना चाहता हूँ। यही गंगा नदी में एक कश्ती चलाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक कश्ती दे सकते हो? तुम ऐसा करो कि मेरे तने को काट ले जाओ। इससे कश्ती बनाना बहुत मजबूत बनेगी और दूर तक तैरेगी। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। अब मैं अपने परिवार के साथ उसमें घूमने जाऊंगा। जरूर, खूब मजे करना। मनु पेड़ का तना काट कर ले गया। अब बस पेड़ जी की जड़ें और थोड़ा टुकड़ा ही बचा रह गया था। कुछ दिन बीते और मनु अपनी पत्नी तनुश्री के साथ उस कश्ती में बैठा था और नदी के नजारे देख रहा था। कितने वर्ष बीत गए आपके साथ। उस पेड़ ने काफी मदद की है हम दोनों की। नया घर दिया और आज एक कश्ती भी दे दी, पर अब उसके पास देने के लिए बचा ही क्या है। उस पेड़ ने पहले से ही हमें बहुत कुछ दिया है और सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन से मैं वहाँ खेला। खिलौने के पैसे भी उसी पेड़ के फल को बेचकर जमा किए। हाँ, बहुत मदद की है उसने। नहीं, तुम समझी नहीं तनुश्री। क्या नहीं समझी मैं? समझाइए ना। वो ये कि बात सिर्फ मदद करने की नहीं है, उसके प्रेम की है। जब घर नहीं था तो टहनियाँ दे दी, जब कश्ती मांगी तो तना दे दिया, पैसे मांगे तो फल दे दिए। यानी जब कोई व्यवस्था ना भी थी, उसने हर प्रकार का सहारा दिया। हाँ, अब मैं समझी। बहुत मूल्य है उनका। वो तो बिन मोल ही बिक गए मेरे लिए। कोई बात नहीं, कश्ती से घूमने के बाद समय मिलते ही वहाँ जाऊंगा। जी बिल्कुल, पर यही रोज के मसले हल ना हुए और मनु अपना वादा फिर भूल गया। कई वर्ष बीत गए पर मनु आया ही नहीं और पेड़ की जड़ें भी अब बूढ़ी हो गई थी। आखिरकार बूढ़ा होने के बाद मनु वहाँ कांपते हाथों के साथ आया। जब पेड़ था तब मुझे शायद थोड़ा और खेल लेना चाहिए था। तभी मानो मनु को पेड़ की आवाज सुनाई देने लगी। माफ करना बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। अब कोई आम नहीं है तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास खाने के लिए अब दांत भी नहीं है। ना मेरे पास टहनियाँ है, ना ही मेरा तना बचा है जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ पर चढ़ने के लिए वैसे भी अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अब सच में मेरे पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। वो शीतल छाया भी नहीं है। अब बस ये मेरी सूखती बूढ़ी जड़ें बची हैं। ये कहते हुए पेड़ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं, बस आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। इतने वर्षों के बाद अब मैं बहुत थक गया हूँ। बस यहाँ कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ। बूढ़ा पेड़ करुणा से भर गया और उसने खुशी से कहा, अच्छा है, पुरानी जड़ें आराम करने के लिए
सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ तुम्हारे जीवन के सफर की थकान उतर जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लेट जाता हूँ। मनु वहाँ जाकर लेट गया और फिर उस गुजरे कल के पेड़ के पास उसने वो छाया पाई जो सूरज की धूप से नहीं बल्कि जीवन की धूप से बचाती है। ये कहानी सिर्फ पेड़ और मनु की नहीं बल्कि हम सबकी है। पेड़ माता पिता की तरह निस्वार्थ होते हैं। जब इंसान की उम्र कम होती है तो वो माता पिता से बहुत जुड़े होते हैं, पर जैसे जैसे जीवन में नए लोग आते हैं वो कुछ दूरी बना लेते हैं और सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही उनके पास आते हैं। पर कुछ भी हो, माता पिता हर परिस्थिति में, चाहे उनके पास आपकी मांग पूरी करने का साधन हो या ना हो, वो आपका साथ देते हैं और आपके स्वार्थ पर उन्हें कोई मलाल नहीं।